हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल चल रहा है ना, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में हम लोग पहले क्या पढ़े थे, है ना, पहाड़ियाँ, है ना, क्या पठार, है ना, पठार ये सब पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट बहुत नाम सुने होंगे, पूर्वी घाट का भी बहुत नाम सुनेंगे। तो आज वही लोग पढ़ेंगे हम लोग, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता क्या है ना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, क्योंकि एनटीपीसी का भी फिर से एग्जाम होने वाला है ना, फिर आने वाला भी ग्रेजुएशन का बहुत सारे एग्जाम है ना। पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट, है ना। देखिए, पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिम तक है। पश्चिमी घाट जो है ना, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है ना, पता, सतपुड़ा के पहाड़ी, है ना। सतपुड़ा के पहाड़ी बताए थे ना, मध्य प्रदेश इधर। उसका मुहाने, है ना, उसके मुहाने से निकलती है ना। उसके मुहाने से बोला है कि पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से, अभी पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ रहे हैं। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतिम तक, मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतिम, है ना, अंतिम तक। वो क्या है आपका, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी घाट पड़ता है। क्या पड़ता है, पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट पड़ता है ना, पश्चिमी घाट पड़ता है। अब पश्चिमी घाट देखिए, एरिया इसका क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, गोवा हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, और इधर क्या है, केरला है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है। तो हम लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ तक है, तब समझ में आ गया। अब देखेंगे पश्चिमी घाट की ऊंचाई। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है ना, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर इधर बढ़ती जाती है ना। क्या बढ़ती जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है ना। अब देखते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री। अगर अगर सह्याद्री शब्द का अगर यूज हुआ तो समझिए क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा है ना। तो देखते हैं कि सह्याद्री होता क्या, सह्याद्री क्या है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से, गोवा से गुजरती है। देखिए, गोवा ये छोटा राज्य है, क्या है, गोवा, है ना। यहाँ पर 16 डिग्री अक्षांश देशांतर पढ़े थे ना, और भी पढ़ लिए हैं, है ना। तो अभी खाली समझिए, खाली 16 डिग्री क्या है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है, जो दो भागों में विभाजित कर देती है। किसको, पश्चिमी घाट को, यानी सह्याद्री को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, है ना। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री विभाजित करते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, है ना। सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जीके जीएस में। मतलब ज़्यादा भी डीपली नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूपीएससी बीपीएससी सबका तैयारी नहीं करना। तो जितना सिंपल हो सकता है उतनी ही लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना, पढ़ने का। देखिए, दक्षिणी सह्याद्री आक्रियन, है ना। हम देखते हैं, अब देखिए, उत्तरी सह्याद्री दो भागों में विभाजित किया, कौन, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, वो दो भागों में विभाजित कर दिया पश्चिमी घाट को, मतलब सह्याद्री को, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, है ना। तो उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी, है ना, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप रहता है। उत्तरी सह्याद्री जो है उत्तरी सतह पर, है ना, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप रहता है ना, निक्षेप रहता है। कहाँ, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप रहता है। अब आता है दक्षिणी सह्याद्री जो है आक्रियन युग के ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। आक्रियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना कौन है, दक्षिणी सह्याद्री। आक्रियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना कौन है, कौन बना हुआ है बताओ, दक्षिण सह्याद्री, है ना। इधर जो आक्रियन युग के ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना इधर का जितना भी है, कौन, पश्चिमी घाट, दक्षिणी सह्याद्री, है ना। तो यही आपका उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसमें देखिए, पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे भी हैं, है ना, दर्रे, है ना। तो दर्रे में हम लोग देखते हैं थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट देखते हैं, ये उसकी ऊंचाई कितना है, 580 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 580 मीटर। ये महाराष्ट्र में नासिक मुंबई के बीच संपर्क मार्ग में है, ये महाराष्ट्र में है। क्या होता है, थाल घाट क्या है, 580 मीटर ऊंचाई पर है, 580 मीटर ऊंचाई पर, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क, ये भी महाराष्ट्र में नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग को जोड़ती है। भोर घाट क्या है, 630 मीटर ऊंचाई पर है, मुंबई एवं पुणे के बीच, ये भी महाराष्ट्र में, मुंबई एवं पुणे के बीच में भी है, संपर्क मार्ग है ना, भोर घाट। यानी थाल घाट, भोर घाट 680 ऊंचाई पर है, और थाल घाट 580, भोर घाट है 630 मीटर ऊंचाई पर, और थाल घाट है 580 मीटर ऊंचाई पर। और थाल घाट जो है नासिक एवं मुंबई, और भोर घाट का है मुंबई एवं पुणे, है ना।
और देखते हैं हम लोग। उसके बाद आता है पाल घाट। पाल घाट का नाम सुने होंगे। पाल घाट 305 मीटर है ना। पाल घाट क्या है? 305 मीटर। कोयम्बटूर एंड कोचिंग के बीच में, कोयम्बटूर है कोचिंग के बीच में, है ना। कोयम्बटूर एंड कोचिंग के बीच में है। और सेनकोट्टा घाट 280 मीटर है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुराई के बीच में, तिरुवनंतपुरम एवं मदुराई के बीच में, है ना। तो पाल घाट जैसे 305 मीटर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है और कोचिन केरल में पड़ता है। इसके बीच में कोयम्बटूर और का से, है ना, कोयम्बटूर का से कोचिन, दोनों का है। तो पाल घाट का है, तो हमारे कोयम्बटूर और कोचिन के बीच में हो गया, है ना। सेनकोट्टा एक वाला है, सेनकोट्टा 280 मीटर, है ना। तिरुवनंतपुरम एवं मदुराई के बीच में, तिरुवनंतपुरम एवं मदुराई के बीच में, यही आपका क्या है? आपका पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट का उत्तरोत्तर तक उसका क्या ऊंचाई बढ़ते जाता है। और जैसे कि देखिए तमिलनाडु सब का क्या है? दक्षिणी है, दक्षिणी तक, दक्षिणी भाग में है ना। तिरुवनंतपुरम भी दक्षिणी भाग में है, लेकिन उत्तरोत्तर इसका ऊंचाई जो है, पहाड़ का ऊंचाई बढ़ते जाता है ना। किसमें? पश्चिमी घाट में, है ना। उत्तरोत्तर इसीलिए एक वर्ड का यूज हुआ था ना, उत्तरोत्तर। देखिए उत्तरोत्तर, है ना, कहाँ गया? ये देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उत्तरोत्तर में ना दक्षिण से उत्तर उत्तर ऐसे करके बढ़ती जाती है। इससे पता चल रहा है आपका ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, है। घाट क्या देखेंगे? पूर्वी घाट, है ना। तो देखते पूर्वी घाट को देखिए, है ना। पूर्वी घाट, पूर्वी, पूरब कहने का मतलब पूरब हो गया, ईस्ट हो गया ना। तो पूर्वी घाट उत्तर में, है ना। पूर्वी घाट जो है इधर हो गया पूर्वी घाट, इधर हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है, उत्तर में महानदी है, उत्तर में महानदी। महानदी पड़ता कहाँ है ना? उड़ीसा में पड़ता है ना। उत्तर में महानदी तथा दक्षिण में बेंगई नदी, तमिलनाडु। महानदी पड़ता है उत्तर में, हाँ। आपका उड़ीसा किधर गया? उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में पड़ता है ना। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी, है ना। उत्तर में महानदी मतलब उड़ीसा, है ना। दक्षिण में बेंगई नदी मतलब तमिलनाडु, बेंगई नदी मतलब तमिलनाडु, हाँ। यहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है ना, बेंगई नदी तक, है। महानदी से बेंगई नदी तक, है ना। उड़ीसा से तमिलनाडु के बीच तक, है ना। यह उड़ीसा, देखिए ये उड़ीसा से बोले तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये हो गया आपका। तेलंगाना देखिए बगल में है ना, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही कटा था तेलंगाना, याद रखिएगा, है ना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, देखिए कर्नाटक है ना। देखिए कर्नाटक, कर्नाटक है, और तमिलनाडु, तमिलनाडु। मतलब ये ऐसे करके इसका है पूर्वी घाट। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये क्या है? पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है ना। तो पूर्वी घाट समझ लीजिए फिर से, ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। बेंगई नदी तक है ना। ये पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है ना। इधर जो पूर्वी घाट हो जाए ना, पश्चिमी घाट का जो पर्वत है उसका थोड़ा ऊंचा रहता है पूर्वी घाट से, लेकिन ये मतलब पूर्वी घाट का जो पर्वत है पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट के जो पर्वत उससे कम ऊंचा है ना। इसके अंदर उड़ीसा का महेंद्रगिरी आता है। कौन? किसके अंदर? पूर्वी घाट के अंदर उड़ीसा का महेंद्रगिरी, है ना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का महेंद्रगिरी, है ना। फिर आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई पढ़ाई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पंचमलाई एवं शिवराय की पहाड़ी शामिल है। क्या पूर्वी घाट के अंदर कौन? का उड़ीसा का महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ऐसे पूछ देगा वेलिकोंडा पर्वत कहाँ है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना। पहाड़ी कहाँ है? पर्वत नहीं, पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश बताने, कम से ये भी तो पता चल जाएगा। अब जैसे तमिलनाडु पर पंचमलाई, अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इतना दूर तक इसका क्षेत्र है ना। अब देखते हैं, यह महानदी, महानदी उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश, है ना। कृष्णा हो गया आपका, है ना, कृष्णा हो गया। उसके बाद कावेरी हो गया, नदियों द्वारा अपर्दित है। ये जो है यह महानदी गोदावरी जो अपर्दित है, मतलब पूर्वी घाट किसके किसके नदी के द्वारा अपर्दित है? अपर्दित मैंने एक दूसरे बहाव का, मतलब किसके किसके द्वारा है? तो ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है, अपर्दित है ना। अपर्दन जानते होंगे, अपर्दित है ना। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुड़प्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत, कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत होता है ना, वलित पर्वत के रूप में कुड़प्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ। कैम्ब्रियन काल याद रखिएगा, वलित पर्वत के आधार पर इसका हुआ है। किसका? पूर्वी घाट का, है ना, पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूर्वी घाट में कोयले की खदान ज़्यादा मिलती है। पूर्वी घाट यानी इधर उड़ीसा में मिलता है, जहाँ आंध्र प्रदेश में भी मिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी घाट में कोयले की खदान मिलता है ना, पूर्वी घाट में, याद रखिएगा। तमिलनाडु के ज्वारी के पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर, तमिलनाडु आपका यहाँ हो गया, इसका ज्वारी के पहाड़ियाँ, एक ज्वारी का पहाड़ी है तमिलनाडु में, उसके दक्षिण पूर्वी भाग में ज्वारी की पहाड़ी मान लीजिए, यहाँ पर उसके दक्षिण पूर्वी ढलान पर
चंदन के जंगल पाई जाती है, चंदन के जंगल पाई जाती है, यानी कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में, कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में, कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में क्या है? चंदन के जंगल, कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में जंगल थी, चंदन के जंगल, है ना। चंदन के जंगल कहाँ है? तमिलनाडु के ज्वारी के पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर, तमिलनाडु के ज्वारी के पहाड़ी के, है ना, ज्वारी के पहाड़ी है उसके दक्षिण पूर्वी, है ना, दक्षिण पूर्वी के ढलान पर क्या पाया जाता है? चंदन, चंदन है ना, चंदन, चंदन के जंगल पाया जाता है, चंदन के जंगल पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अभी पुष्पा 2, पुष्पा 1 में चंदन का जो फिल्म देखोगे, चंदन का तस्करी का, है ना, तो उधर भी उस माना जाए तो उधर से भी बनाया गया होगा, है ना। देखते हैं कहाँ पर? कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में, कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में, और तमिलनाडु के ज्वारी के पहाड़ी के, याद रखिएगा, यानी चंदन के जंगल लगता है तमिलनाडु में ही ज़्यादा पाया जाता होगा। अब आता है जेडन, जेडन कोसर, जेडन कोसर पक्षी, एक तो नाम है जेडन कोसर पक्षी प्रजाति है, जेडन कोसर पक्षी पूर्वी घाट में पाई जाती है। बोलेगा जेडन कोसर पक्षी प्रजाति जो कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में, है ना। ज्वारी और शिवराय, ज्वारी और शिवराय पहाड़ी के आगे, है ना, ज्वारी और, है ना, शिवराय, ज्वारी और शिवराय पहाड़ी के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जैसे पूर्वी घाट जो है ना, ज्वारी और शिवराय पहाड़ी, ज्वारी और शिवराय पहाड़ी, तमिलनाडु है ना, यहाँ पर ज्वारी और शिवराय पहाड़ी मतलब तमिलनाडु का तक ही, अब यहाँ तक भी देखे थे, इसका क्षेत्र भी तमिलनाडु तक स्थित है, तो वहीं पर है ज्वारी और क्या क्या बोले? ज्वारी शिवराय पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, तो यहीं पर है, जो यहीं पर आकर के आपका वो कि दोनों का मिलन हो जाता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन होता है, पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है, ज्वारी शिवराय पहाड़ी के आगे, ज्वारी शिवराय पहाड़ी उसके आगे आकर के पश्चिमी घाट और क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट जो है ना पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है, मतलब जितना भी पूर्वी घाट है वो जा करके मिल जाता है किसमें? पश्चिमी घाट में, है ना। पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट में मिल जाता है, विलीन हो जाता है, फिर वहाँ से खत्म ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिल जाता है, एक साथ हो जाता है ना, दोनों एक साथ हो जाता है, तो एक साथ हो जाता है, तो पूर्वी घाट खत्म हो गया, उसमें मिल गया, तो है ना। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी घाट तो यहाँ तक है, कन्याकुमारी के अंतिम तक, है ना, कन्याकुमारी के अंतिम तक है ना। तो ये कहने का मतलब है पूर्वी घाट कहाँ पर उसका समाप्त हो जाता है सीमा, है जार्डन और क्या है, ज्वारी और शिवराय पहाड़ियों के आगे, ज्वारी और शिवराय के पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट का सीमा खत्म, वो जाकर कहाँ मिल जाती है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में विलीन हो जाती है। बस यही है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी घाट इधर हो गया, पूर्वी घाट इधर हो गया, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतिम तक क्या हो गया? पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट उड़ीसा का महानदी से लेकर तमिलनाडु के, है ना, यहाँ तक हो गया। तो यही आपका है क्या? दक्षिण तथा दक्षिण में गंगा नदी तक है तमिलनाडु में, है ना। बस यही आपका है, आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। हाँ ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।